अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी थिक एंड क्रीमी लौकी की खीर। ज़्यादातर लोगों को लौकी का टेस्ट पसंद नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर आपने इस तरीके से लौकी की खीर बना लिया तो जिसको भी लौकी नहीं पसंद है वो भी बहुत शौक़ से लौकी को खाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया है। यहाँ पर हमने मोटा साबूदाना लिया था जिसको हमने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लिया है। इसको हमने भिगो करके रख देना है। इधर एक पैन में हमने यहाँ पर 2 लीटर मिल्क लिया है। यहाँ पर हमने मिल्क को अच्छी तरीके से बॉयल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मिल्क जैसे ही बॉयल हो जाएगा उसके बाद हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की लौकी लिया है जिसका हमने सिर्फ आउटर पार्ट ही ग्रेट करना है। जो इसका इनर पार्ट होता है वो हमने कट करके अलग कर देना है, उसके सीड्स भी अलग कर देना है। सिर्फ हमने यहाँ पर लौकी की खीर बनाने में आउटर पार्ट का ही यूज़ करना होता है। यहाँ पर हमने लौकी को घिसने के बाद उसको बहुत देर तक नहीं रखना होता है, वरना लौकी का कलर चेंज हो जाता है। लौकी को ग्रेट करने के बाद फ़ौरन ही हमने इसको मिल्क में ऐड कर देना है। लौकी यहाँ डालने के बाद हमने इसको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कम से कम 10 से 15 मिनट तक पका लेना है, जब तक कि लौकी 50% तक कुक नहीं हो जाती। यहाँ पर देखिए लौकी को हमने लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक पका लिया था। लौकी हाफ़ कुक हो गई है। उसके बाद जो साबूदाना भिगो करके रखा था उसको हमने पानी स्ट्रेन कर दिया था। साबूदाने को हमने यहाँ पर इसमें मिक्स कर दिया है। साबूदाना डालने के बाद हमने इसको फिर से लगातार चलाते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको पका लेना है। लौकी 50% कुक हो गई थी और 50% यहाँ पर साबूदाने के साथ कुक हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से पकने देना है। यहाँ पर देखिए लौकी अच्छी तरीके से लौकी और साबूदाना गल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ी मिल्क में यहाँ पर थोड़ा ग्रीन कलर ऐड कर दिया था। ग्रीन कलर मिक्स करके यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है। यहाँ पर ग्रीन कलर थोड़ा सा ज़रूर ऐड करिएगा, इससे खीर में बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ जाता है। यहाँ पर खीर को पकते हुए कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हम लौकी को चेक कर लेंगे। यहाँ पर लौकी में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, अभी फुल कुक नहीं हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको अभी 5 मिनट के लिए और गलने के लिए रख देना है। उसके बाद इधर एक हमने मिक्सर जार में यहाँ पर 1.5 कप शक्कर लिया है। उसमें हमने यहाँ पर 4 इलायची मिक्स कर दिया है। इसका हमने एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका हमने एक पाउडर तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लौकी को चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए लौकी अच्छी तरीके से गल गई है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो शक्कर का पाउडर बना करके तैयार किया था वो यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है। शक्कर डालने के बाद हमने इसको फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेना है। यहाँ पर खीर को जितना ज़्यादा हम पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी खीर थिक और क्रीमी बनकर तैयार होगी। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे। यहाँ पर हमने काजू, बादाम और पिस्ता को बारीक कट करके लिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने खोया ले लिया था। खोया को हमने यहाँ पर खीर में डाल दिया है। खोया डालने के बाद हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमने खीर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। खोया डालने के बाद हमने सिर्फ खीर को 1 से 2 मिनट ही पकाना है। 1 से 2 मिनट पकने के बाद हमने गैस की फ्लेम को यहाँ पर देखिए 1 से 2 मिनट हो गए पकते हुए। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी थिक एंड क्रीमी लौकी की खीर बनकर तैयार है। आप इसको फ्रिज में रख करके इसको ठंडा करके भी खीर को एंजॉय कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार हो गई है। एक बार आप मेरे बताए हुए इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।